गुड मॉर्निंग, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत से बेसिक बात को जानेंगे और इसके चलते हमारे दोस्तों 12th क्लास के फिजिक्स नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपके बीच लेकर आया है यहाँ पे ग्रीक अल्फाबेट। आपको भी अल्फाबेट का मतलब समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये ग्रीक अल्फाबेट होता क्या है। मैं कुछ अभी 30 सेकंड के बाद मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या भी बता रहा हूं। तो मैं आज के क्लास में आपको कुछ ग्रीक अल्फाबेट बताने का प्रयास करूंगा। जो सबसे फर्स्ट नंबर ग्रीक अल्फाबेट है, जो यहां पे आप देख रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं ये क्या है। लेकिन दोस्त, ये है अल्फा। क्या है? अल्फा। सुनिएगा, ये है अल्फा। अल्फा, ये अल्फा है दोस्त, अल्फा। अब इसके बाद आता है बीटा। ये है बीटा। बीटा, इसे हम लोग बीटा पढ़ते हैं, बीटा। इसके बाद आता है, ये है आपका गामा। ये है गामा। ये है गामा, एक गामा है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे। इसके बाद आता है ये आपका न्यू। ये है न्यू। और न्यू ध्यान दीजिएगा, ये जितने आपको ग्रीक अल्फाबेट में बता रहा हूं, अगर आप 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे, ये वादा करता हूं कि आपको एक एक करके आपको जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको उसमें मिलेगा कोई कोई ग्रीक अल्फाबेट आएगा, इसमें फॉर्मूला आपको मिलेगा इस प्रकार से। तो इसलिए मैं आपको ये बहुत से ग्रीक अल्फाबेट, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपका न्यू हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यू नॉट। ये देखिए, इसमें क्या अंदर था, ये केवल न्यू है। अगर इसके नीचे जीरो जैसा लग जाए तो ध्यान दीजिएगा कि ये न्यू नॉट है। तो अब यहां पे आपको ध्यान में बनाना होगा कि ये है न्यू नॉट। न्यू नॉट, न्यू नॉट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, ध्यान में बता लीजिएगा। देखिए, अब ऐसे मिल गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग टाउ बोलते हैं। क्या? तो टाउ बोलते हैं। ध्यान में दीजिएगा इसे। तो इसे हम लोग टाउ बोलते हैं, टाउ। और इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसे हम लोग रोम बोलते हैं। देखिए, ऐसे अगर मिल जाए, देखिएगा, इसे थोड़ा दिमाग में बैठाइएगा। केवल आपको डायलॉग देखने से नहीं चलेगा काम, इसे आप ध्यान में बैठाइए। ए रो लिखा है। क्या लिखा है? रो। रो लिखा है। नेक्स्ट आता है इप्सलन। देखिए, ये आपका ई नहीं लिखा है, जो आप इसे समझ रहे हैं, ये आपका इप्सलन लिखा है। ये इप्सलन लिखा है। तो अब इप्सलन को आपको ध्यान में बिठाना होगा। जैसे हम लोग सी लिखते हैं, तो सी में ज्यादा कुछ नहीं किया है, केवल इसमें एक आपका पाई लगाया है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इप्सलन। इसे दिमाग में बैठाइएगा, क्या बोलते हैं? इप्सलन। इसे इप्सलन बोलते हैं। अब इसके बाद आता है, ये देखिए, उसे हम लोग इप्सलन बोले थे और इसमें जीरो जैसा लग गया है, तो इसे हम लोग इप्सलन नॉट बोलेंगे। क्या? तो इप्सलन नॉट बोलेंगे। इप्सलन नॉट। इप्सलन नॉट, यह है इप्सलन नॉट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है म्यू। देखिए, ये एम नहीं लिखा है, ये म्यू लिखा है। एम आप जब इंग्लिश में जानिएगा तो म्यू ऐसे लिखाता है। म्यू आपका एम एकदम सीधा रहता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, जो इसे अंतर समझिएगा। इसमें अंतर यह है कि ये जो म्यू रहता है, इससे इसका पैर हाथ टेढ़ा रहता है। अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग म्यू बोलेंगे, म्यू। इसके बाद आता है म्यू नॉट। इसमें जीरो जैसा लगा है, तो ये म्यू नॉट है। ये है म्यू नॉट, म्यू नॉट। नेक्स्ट अब आता है कप्पा। एक कटप्पा नहीं है, यह है कप्पा। तो अब इसे आपको ध्यान में बैठाना होगा। जैसे देखिए, अब एक
कितने हमारे दोस्तों इसे के पढ़ेंगे। तो के आप देखिए जब इंग्लिश में तो के ऐसे रहता है, के ये दोनों बराबर रहता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है ये समझिए। इसमें अंतर यह है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये बड़ा इसमें लिखा जाता है, लेकिन ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये छोटा लिखा जाता है। इसे हम लोग कप्पा बोलते हैं, इसे कटप्पा नहीं बोलते हैं बल्कि इसे हम लोग कप्पा बोलते हैं। तो इसे अब आप इसे कप्पा बोलिएगा, कप्पा। नेक्स्ट ये है सिग्मा। क्या है? ये है हमारे सिग्मा बाबू, ये है हमारे सिग्मा बाबू, ये है सिग्मा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ये है ओमेगा बाबू। ये डब्लू बाबू नहीं है, ये है ओमेगा। डब्लू आपका ऐसे लिखाता है इंग्लिश नेम में, लेकिन इसमें अंतर क्या है? ये केवल घुमा हुआ रहता है, ऐसे होकर के ऐसे ये घुमा हुआ रहता है, तो ये आपका ओमेगा रहता है। तो इसे आप क्या बोलेंगे? ओमेगा, ओमेगा। इसके बाद आता है लेम्डा। ये है लेम्डा, इन्हें दिमाग में बैठाइएगा कि ये है हमारे लेम्डा, ये है लेम्डा। और इसके बाद ये आते हैं हमारे थीटा बाबू, जो मैथ में कुछ ज्यादा ही आते हैं, जो आप 10th क्लास से ही साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये थीटा बाबू बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो ये आएंगे थीटा, और इसे आपको ध्यान में बैठाना होगा कि ये है थीटा, थीटा, ये है थीटा। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, मैथ में बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। मैथ में आप जब ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ेंगे तो मिलेंगे, उसका इनवर्स में भी मिलेंगे, ये सभी टॉपिक में आपको मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ये बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रीक अल्फाबेट के साथ चले थे, और ग्रीक अल्फाबेट में हम लोग बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा किए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास इतना ही तक, और हम लोग फिर इसी प्रकार से मिलेंगे। तो धन्यवाद, आज की क्लास इतना ही तक।